बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये शो करता है कि जो एक्टिविटी है वो पास्ट में प्रोग्रेस में थी, मतलब कंटिन्यूसली वो एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उसका प्रेजेंट टेंस के साथ कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस में हमने वॉज वर्ब के साथ वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। देखिए, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी किया है कि जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म यूज की थी वर्ब के साथ, तो कंटिन्यूस टेंस आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। उसमें आपने जो वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म लाजमी यूज करनी होगी। शी वॉज लिविंग इन यूके। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट की एडिशन करनी होती है। शी वॉज नॉट लिविंग इन यूके। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना होता है। वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। वॉज शी लिविंग इन यूके। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू गिव बैकग्राउंड सीन टू एन एक्शन, टू फोकस ऑन एक्टिविटी विदाउट फोकसिंग ऑन इट्स कंप्लीशन। यूज टू एंड वुड। यूज टू एंड वुड का क्या रोल होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? टू गिव बैकग्राउंड सीन टू एन एक्शन। She was lying in her bed when thieves entered the house. Ellie was driving his car while a car hit him from back. देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो while और when से रिलेटेड है वो बता रहा है कि ये बैकग्राउंड सीन है। ये हमने स्टडी किया था कि या तो ये कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी हो सकती है जो कि पास्ट में एक्टिविटी हो रही थी। तो बता रहे हैं कि शी वाज लाइंग इन हर बेड व्हेन थीव्स एंटर्ड द हाउस। व्हेन और while a car hit him from back ये बैकग्राउंड सीन है। She was lying in her bed and Ali was driving his car। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और जो इनके साथ जो आगे when और while का जो पार्ट है ये बता रहा है कि ये जो एक्टिविटी है ये एक बैकग्राउंड सीन है। टू फोकस ऑन द एक्टिविटी विदाउट फोकसिंग ऑन इट्स कंप्लीशन, मतलब आपने एक्टिविटी पे फोकस जरूर करना है, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इस चीज पे फोकस नहीं करना कि आया ये कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई। लास्ट ईयर आई वाज वर्किंग इन थिएटर स्टडिंग फॉर माय डिग्री एंड टीचिंग योगा। देखो, वो वर्किंग में भी थिएटर में भी वर्किंग कर रहा था, डिग्री के लिए भी स्टडी कर रहा था और योगा को भी टीच कर रहा था, मतलब लोगों को योगा भी सिखा रहा था। लेकिन उसने ये नहीं किया कि मैंने सब लोगों को सिखा दी है या मैंने अपनी डिग्री के लिए जो स्टडी कर रहा था वो मैंने कंप्लीट कर दी है, या थिएटर में जो काम कर रहा था वो काम मैंने खत्म कर दी है। उसने इस किस्म की कोई बात नहीं की, सिर्फ उसने ये कहा है कि लास्ट ईयर आई वाज वर्किंग इन थिएटर, मैं थिएटर में काम कर रहा था, स्टडिंग फॉर माय डिग्री, अपनी डिग्री के लिए स्टडी कर रहा था और लोगों को योगा सिखा रहा था। फोकस फोकस ऑन द यूज ऑफ यूज टू एंड वुड। इसका मतलब है कि आप डेली बेसिस पे कोई एक्टिविटी करते हो पास्ट में। शी यूज टू कुक फॉर मी, इट इज रिपीटेड इन द पास्ट, मतलब ये पास्ट में एक रिपीटेड एक्शन था, कंटिन्यूस एक्शन था। यूज टू और वुड प्लस इंफिनेटिव। हमने इन्फिनेटिव का क्या मतलब है कि अगर आपने सेंटेंस में यूज टू या वुड की एडिशन करनी है तो आपका मेन वर्ब जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस से होना चाहिए। आपने ना ही उसे पास्ट टेंस से लेना है ना ही फ्यूचर टेंस से लेना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपका जो मेन वर्ब है हमेशा सिंपल टेंस से होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।